ज्ञान उधति और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्य वाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ फल हेतु कुर्मा ते संगो अश्विनी अकर्मणि। अर्थात कर्म तू करते जा, फल का चिंता छोड़ दो, फल में आसक्ति मत रखो, फल देने का काम ईश्वर का है। और अकर्मण्यता और आलसी भी मत बनो, क्यों यह कर्म प्रधान है। ते संग अस्तु अकर्मणि, और अकर्मणि में अकर्मण्यता मन आलसी में भी आसक्ति मत हो जाओ। इसलिए कर्म करो फल का चिंता का त्याग करके। कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। अर्थात कर से कर्म करें और चित्त को स्थिर रखें, ईश्वर में लगाए रखें। ईश्वर प्राप्ति करने का निर्विकार मन से शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से ईश्वर में ध्यान रखें और कर से कर्म करें। ईश्वर में ध्यान रखने से सतोगुण सदाचार का पालन करके सद्बुद्धि से जब कर्म करेंगे तो सुकर्म होगा। उससे आपका धर्म की हानि नहीं होगी। जीव को उपार्जन के लिए कर्म करना, आपको आलसी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं कोई संत महात्मा। कर्म भी करते रहें, लेकिन शुद्ध पवित्र आत्मा से और चित्त रखें ईश्वर प्राप्ति के लिए। एक सेठ जी ने, बहुत से सज्जन के मन में यह मस्तिष्क में आ जाता है कि काम धाम छोड़ कर के क्या ईश्वर प्राप्ति करने में ही ध्यान लगाएंगे। अरे भाई, काम यह तो कर्मेंद्रियाँ से की जाती है, ज्ञानेंद्रियाँ से की जाती है। आपको अंतःकरणेंद्रियाँ चित्त और बुद्धि को ईश्वर में लगा के रखें और सद्बुद्धि से जो चित्त तब जो है रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि से सही कार्य होगा और जीव को उपार्जन के कार्य करें। विषय जैसे काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष, ये सब विषय है। विषय को त्यागने के लिए कह रहा है। कर्म को त्यागने के लिए थोड़ी कोई कहता आप कर्मयोगी बने, ज्ञान योगी बने। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में दक्ष हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक उदाहरण दिया जाता है। और आलसी आदमी या लोभी आदमी या स्पष्ट गलत अर्थ लगा लेता है कि संत महात्मा अपना कर्म को त्याग के लिए आपको बताते हैं। ऐसा तो नहीं कहा है किसी ने, ये तो आप अपना तर्क दे रहे हैं। एक सेठ जी ने अपने पुत्र को, आलसी पुत्र देख को कहा, सलाह दिया, कुछ पूंजी दे दिया, कहा बेटा जाओ व्यापार करो, कर्म करो, तुम आलस का परित्याग करो। कहे कर्महीन नर सागर गए, जहाँ कनक की ढेर, और कर देते घुमा भय देखो कर्म का फेर। जब कर्म में वह आलसपन करेगा तो ध्यान भजन सत्संग में भी आलसपन करेगा। इसलिए योग और ज्ञान योग कर्म योग दोनों में दक्ष होना अति अनिवार्य है। अब तो लोभाकृष्ट होकर के, विषयासक्त होकर के अधिक मोहग्रस्त होकर के संचय करने लगते हैं, जिससे कुकर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। तब वह पाप में परिणत होने लगता है, जिसके कारण से आपको संताप ताप घेरे में चले आते हैं और वह दंड का भागी बन जाते हैं।
रैदास जी, कबीरदास जी, हमारे ऐसे महान संत क्या वो चादर बुनते थे, धोती बुनते थे, जूता बनाते थे। तो कर्म तो करते ही आ रहे थे। कर्म से कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा। अतः कर्म निश्चल निष्कपट अहंकार रहित होकर के शुद्ध पवित्र आत्मा से कर्म करें तो फल की अच्छी प्राप्ति होगी। तो सेठ जी ने अपने आलसी पुत्र को कुछ पूंजी दे करके कहा, जाओ बेटा तू कमा करके आओ। तो यह जल्दी से जल्दी, आलसी ने जल्दी से जल्दी धन कमाने के लिए अपना कुबुद्धि भी सेटिंग करेगा। वह जल्दी नोट कमाने के लिए विदेश नेपाल जा रहा था, बड़ी घने जंगल से होकर के। घने जंगल में उसने देखा कि एक सिंह शेर जो है उधर मिर्गा का शिकार करने के लिए उसको रपटते हुए, पीछा करते हुए आ रहा था। और वह आते देख करके जल्दी से विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसने देखा कि मिर्गा को दबोच लिया और घसीटते हुए अपने उधर ले गया पहाड़ी के तलहटी में और उसको खाने लगा। मार करके खा लिया और कुछ छोड़ दिया। उधर से लेंगड़ा लोमड़ी आया, उसने भी उसको बचे हुए को अपशिष्ट पदार्थ को खाया करके तृप्ति लिया। उसने वही चीज़ को देखते हुए विशाल वृक्ष पर देखा, उसके मन में यह भाव पैदा हो गया कि हमको तब जो कमाने की ज़रूरत क्या है कि जो है विशाल है, जो है ये जो है हाथी सिंह ने के शिकार किया और भोजन कर लिया और उसी का बचा हुआ ये निंगड़ी लोमड़ी ने भी भोजन कर लिया। इसलिए जब निंगड़ी लोमड़ी को भोजन प्राप्त हो सकता है, ईश्वर दे देते हैं, तो हमको कहाँ नहीं देगा। वह लौट करके के पिताजी के पास में आए। पिताजी ने कहा, क्यों लौट गया? कहा, पिताजी हमने एक ठो ज्ञान सीखे कि सबको भोजन भगवान दे देंगे। सिंह ने जो है एक हिरन का शिकार किया और उसको खा करके बच गया, तो निंगड़ी लोमड़ी उधर से आया, वो भी खा लिया मांस को। और गिदड़ भी ने भी आया और उसको भी उसने भी खा लिया और कौवा भी खाया। तो इस प्रकार से हम जो है अत्यंत व्यापारी करने के लिए जाएंगे, बिजनेस करने के लिए जाएंगे। हमको भी किसी तरह से, हमको जाने की क्या जरूरत है, किसी तरह से भगवान ने यहीं जो है देंगे भोजन, अपनी व्यवस्था करेंगे। तो कहा, बेटा तुम उल्टा अर्थ समझ लिया। तुमने लोमड़ी को देखा कि आलसी की तरह हुआ बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाया, गिदड़ ने खाया, कौवा ने खाया, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि सिंह क्यों नहीं, सिंह ने कितना परिश्रम करके शिकार किया और तब उसको हरिण का, मृगा का और जो है तब उसको खाया। वह कर्म योगी क्या कि कर्म ने किया, तब जो है उसने भोजन प्राप्त किया और तब उसका बचा हुआ पदार्थ भी खाया। तो तुम सिंह क्यों नहीं बनना चाहते जो कि लोमड़ी बनना चाहते हो? लोमड़ी की तरह बुद्धि जो अपना रहे हो निंगड़ा, तो निंगड़ा लोमड़ी था, असमर्थ था, लेकिन तुम तो सामर्थ्यवान हो, सभी चीज़ से स्वस्थ हो, इसलिए कर्मयोगी बनो, सिंह के समान, नो की लोमड़ी की तरह सोचो, सिंह की तरह सोचो, अपने कर्म से पीछे मत हटो, कर्म से करने में आलस मत करो और ईश्वर पर चित्त रखो और कर्म पर जो है कर्मठ बन करके कर्म करते रहो, तभी इस जगत में सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। और विषय में आसक्ति नहीं रखना, विषय का आसक्ति त्याग करके सत्संग भजन भी करते रहो ईश्वर प्राप्ति हेतु, और कर से कर्म करो, जिससे कि लौकिक और अलौकिक दोनों लाभ मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार बेटे को उपदेश दिया। बेटा के दिमाग में यह बात आया कि सही पिताजी कह रहे हैं,
अतः ईश्वर पर भरोसा तो रखना ही चाहिए। का ईश्वर पर जो दृढ़तापूर्वक भरोसा विश्वास पूर्ण रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको ईश्वर सुख और समृद्धि, सुख शांति प्रदान करते हैं। लेकिन उसका पूर्ण निश्चल निष्कपट होकर के दृढ़तापूर्वक ध्यान ईश्वर में लगाए रखे, तभी उसको ईश्वर उसका कभी अनिष्ट नहीं होने देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे मैं एक लघु कथा इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। एक यूनान का राजा बीमार पड़ा, बहुत से डॉक्टर से इलाज करवा लेकिन नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने कहा इसको मांस, वैद्य ने कहा इसको मांस, मनुष्य का बालक का मांस, 11 वर्ष के बालक का मांस का जो है उसका चर्बी का तेल बनाकर मालिश किया जाएगा तो ठीक होगा। राजा साहब ने घोषणा कर दिया कि जो बालक उनको 11 वर्ष का देगा सुरक्षा से, तो उसको हम बहुत इनाम देंगे। यह घोषणा सुन करके एक सज्जन आए, अपना पुत्र को दे दिया और कहा कि पुत्र भी तैयार हो गया। जो है वह 10 लाख रुपया लेकर के पुत्र को दे करके चला गया। पादरी से पूछा गया, राजा ने पूछा कि इसको हत्या करने से कोई पाप निकल, क्योंकि राजा का जो है प्राण रक्षा हेतु हजारों प्रजा का अगर हत्या किया जाए तो कोई अधर्म नहीं होता। उसने हाँ में आज्ञा दे दिया। जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद ने जैसे काटने के लिए तलवार उठाया, वह लड़का बड़ी जोर से हंसने लगा। राजा साहब ने रोकते हुए पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो जी इस प्रकार से? तब वह बालक ने कहा, राजन इसका कारण बतावें? हाँ बताओ। कहा हम सुने थे बचपने में कि माता पिता जो है सर्वश्रेष्ठ है, अपने पुत्र के लिए माता पिता इस संसार में सर्वोपरि है। लेकिन माता पिता लालच में आकर के हमको बेच गया। माता पिता का तो सत्य हम देख लिए, और उसके बाद सुने थे कि धर्मात्मा, पादरी, मौलवी, महात्मा ये सब धर्म ज्ञानी होते हैं, लेकिन किसी बालक का, निर्बल दुर्बल बालक का हत्या करने का आज्ञा यह पादरी साहब ने दिया। ये कितना बड़ा धर्म ज्ञानी है। यही सुन के आश्चर्य हुआ। तीसरा आश्चर्य हुआ कि सुने थे कि राजा प्रजा का पालक होता है, और राजा ने एक निर्दोष बालक का जो निरापराध है, अपना प्राण रक्षा हेतु निर्दोष बालक का हत्या करने का आदेश दिया। राजा कैसे श्रेष्ठ हुआ। अब चौथा ये सुने हैं कि भगवान किसी का अनिष्ट नहीं होने देता है। भगवान कृपा का सागर है, दया का महासमुद्र है। वह अत्यंत दयालु, महादयालु होते हैं। वह कभी किसी का अनिष्ट नहीं होने देता है। अब एक ठो ईश्वरे बाकी है। आप सबको, तो माता पिता को, राजा साहब को, धर्मज्ञानी को, सबको तो देखिए लिए, और अब एक ठो देखना है भगवान को। वही देखने के लिए अब जो इंतज़ार हमरा
अब तो भगवान पर भरोसा पूर्ण कर दिए। भगवान अब तुम ही जो करना है करो, मारना है या बचाना है तुम ही समझो। अब उसी पर भरोसा, इस सब पर भरोसा तो ख़त्म हो गया। देख लिए इसकी धर्म की, सत्य की प्रभुता को, ये कितना धर्म ज्ञानी और कितना दयालु है, कितना श्रेष्ठ ज्ञानी है। ये सब तो देख लिए। राजा को, माता पिता को, पादरी को, अब आप ही को केवल एक ठोक देखने के लिए बाकी है। यही सोच करके हम हंसे। कितना मनुष्य यहाँ स्वार्थ में वशीभूत है कि धर्म अधर्म पर भी विचार बिना किए हुए स्वार्थ से सन्निहित होकर के किस प्रकार अधर्म को धर्म साबित कर रहा है शब्द के वाक्य से। हे भगवान, अभी तुम ही बचाओ या मारो, तुमको जो करना है करो, अब तुम्हारा ही फैसला हमको मंजूर है। इस प्रकार का वाणी सुन करके राजा साहब के आत्मा में जागृति हुई, आत्मज्ञान प्रकाश हुआ कि अपना जीव उनको सुरक्षा करने के लिए जीव हत्या करना ये सबसे बड़ा महापाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी कर करके हम जो कभी कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः राजा साहब को बड़ा ठेस लगा और उसने यह जो है कार्य कुकृत कार्य को रोकवा दिया। कहा कि अब जो है ना ईश्वर हमको भी, जब यह ईश्वर पर भरोसा करता है हम भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं। छुड़वा दिया उसका। राजा साहब ने उसको जो है पैसा कौड़ी इनाम दे करके कहा ठीक है, आपका जो है पालन पोषण यहीं होगा। राजे दरबार राजा के यहाँ रख लिया और राजा साहब भी अब भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा कर लेने के लिए तत्पर पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प हो गए और विषय का, प्राण का, इच्छा भी जो है त्याग कर करके ईश्वर पर ही ध्यान लगाएं। इससे क्या होगा कि ईश्वर की ध्यान लगाने से ईश्वर की कृपा हुई कि उनका रोग धीरे धीरे छूटने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से अहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे नहीं कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, अहो भाई गुरु ते भी भेदले हो स्थूल दृश्य पिंड तो भरा अंधकार घोर तिल पैसी पार। हो भाई, अहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करु कमल सहस्रदल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। अहो भाई जाति छाड़ी गहु शब्द हो गहिले अनुपधुन टप तुन महातुन भवर गुफा टपु हो। अहो भाई शब्द में तुरत मैली ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहो भवनों परम पुनि हो। अहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, गुरु सेवै जन सोई सतपथ पावे सोई महीना दोसर ले हो। अहो भाई गुरु आश्रित हो बिना अंधकार, गुरु बिना अंधकार सुझै नहीं कछु सार। श्री सद्गुरु महाराज। राजा साहब के मस्तिष्क में यह बात आ गया कि जब यह भगवान पर दृढ़ भरोसा कर करके, पूर्ण भरोसा कर करके किसी प्रकार की यह चिंता ग्रसित नहीं हो रहा है तो हमको तो राजा है, इसको हमको कैसा चिंता होना चाहिए। इसलिए उसको गुरु समझ कर करके उसको आत्मा में ज्ञान हो गया। उसी को जो है शब्द पर उनको विश्वास भरोसा हुआ। कलेजा में जो है पूर्ण विश्वास हो गया कि अब जो है ईश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए। यहाँ सबका जो है स्वार्थ के कारण से खाली जो चापलूसी करता है, इसलिए ईश्वर ही एक मालिक है।
इसलिए कहता है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे से। श्री सद्गुरु। जब तक विषय आपके मस्तिष्क में है, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जहियों कौनियो मोका सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिक झोर संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जो क्या मनुमा तुम गाफिल सोवो यहाँ मोर न तो निस दिन प्रीति करो साहसे नहीं न कठिन कठोर काम दीवाना क्रोध है राजा बसई 25 चूर सतपुरुष एक बसे पश्चिम ऋषितासों करौनियो आवे दर्द राह तो हिलावे तब पहियों निजो उल्टी 5 लो पैड़ो पकड़ो पसराओ मना बटोर कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पहियों निज ठोर मोरे जियरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जइयों कौनियो मोका सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा देखिए अखि ज्योति तय दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरल तर त्रिकरी सार सवद गई ऐसी युवती कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मलजी अब खंडन यारति यह निर्मल करिमेहि अमृत रस कीजिए यारति तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।